हेलो स्टूडेंट, चाणक्य स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1000 MCQ के मैथ के सीरीज को। यह PDF आपको सर के पहले क्लास के वीडियो में जो दिया गया था, आशा करते हैं आप लोग इसे सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए फिर से इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है 5 + √3√2 है। इसमें आप देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण यह संख्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपरिमेय संख्या है, यानी 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में या निम्न में कौन अभाज्य है। तो इसमें से अभाज्य कौन सा है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 1 और खुद को छोड़ के, यानी इसमें है 71, यानी ये किसी और से खुद को और एक को छोड़ के भाज्य नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें से अपरिमेय कौन नहीं है, यानी जो परिमेय हो। परिमेय यानी इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। इसमें 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, इसलिए यह अपरिमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी भागा देने पे वह पूरा पूरी कट जाए। इसमें सबसे बी नंबर को आप अगर डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू यानी यह पूरी कट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। तो दो लगातार कोई भी ले लेते हैं हम सम संख्या, यानी 8 और 10। इसका जब निकालेंगे MCQ 8 10, इसका HCF निकालने के बाद क्या देखते हैं हम लोग कि हमेशा क्या आता है, HCF 2 आता है, यानी दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखते पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1/α + 1/बीटा जब सॉल्व करते इसका LCM लेते हैं तो नीचे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा यानी बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और नीचे क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इसको मान बैठाते, इसका वैल्यू बैठाते हैं तो इसका -b/a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b है यहाँ पे आपका 1, इस पे -a हो गया 1, यानी ऊपर हो जाएगा -1। नीचे देखते हैं c/a, यानी c है -2 और 1 a का वैल्यू 1, यानी इसको कटा देंगे, माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा a। 6 का आंसर a। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b हो तो इसका पदांतर क्या हो जाएगा, यानी इसका पदांतर हो जाएगा a। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिंदु P 6 और -5 का भुज है। भुज का अर्थ होता है x और कोटि का अर्थ होता है y, यानी आप भुज पूछ रहा है, ये 6 होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिंदु 2 और 3 स्थित है। 2 3 यानी इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस 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 किस पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यानी ये हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रथम पाद में। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, x = a, y = b, x - y = 2, x + y = 4। इसको हल करने पे a और b का मान निकाला है ना। x - y = 2 है और x + y = 4। इसको जब सॉल्व करेंगे y कट जाएगा, 2x = कितना हो जाएगा, 6, x = 3, यानी x आ गया 3 - y = 2 है, तो इसको जब y को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y हो जाएगा 1, यानी C नंबर आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूलक प्रकृति है। मूलक की प्रकृति इसकी हो जाएगी वास्तविक और समान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4
और -1 और 2 और 3 दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इसकी दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या है? x2 आपका 2, x2 हो गया आपका 2, x1 हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3, y2 हो गया -1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसका क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस इधर 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √अंडर टू का स्क्वायर 4, इधर कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी हो जाएगा आपका 20। √20 का क्या वैल्यू हो जाएगा? √20 हो गया 5 × 4, यानी 4 का रूट हो जाएगा 2√5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, 12 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 4, 10 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 और 2 की दूरी क्या होगी? यानी इस दोनों की दूरी के मध्य बिंदु की जो दूरी होगी और इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसका दूरी क्या हो जाएगा? 4 मध्य बिंदु 4 2/2 10, यानी x2 प्लस x1 x2 प्लस y2 प्लस x1 प्लस y1 कितना हो जाएगा? 10 + 2/2, इसका हो जाएगा 6/2 3, इधर हो जाएगा आपका 10 2 12 बटे 12/2, यानी 6, यानी 3 और 6 एक पॉइंट हो गया इसका मध्य बिंदु, दूसरा हो गया एंड 0 2। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अपना डिस्टेंस फॉर्मूला से आप 3 और 6 के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? और 0 2 तो निकालते फॉर्मूला से। √अंडर 0 -3, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -6, यानी -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इधर 3 3 9 प्लस 4 4 4 4 16, यानी √अंडर 25 का क्या होता है? √अंडर 25 का 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक a=4 b=0 6 c=4 4 और -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। इसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? तीनों को x2 x1 x2 x3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे और y2 y1 y3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2 0 और 4 /3। दूसरा हो जाएगा 4 6 -1/2, कितना हो जाएगा? इधर 4 to 6/3, यानी 2, इधर हो गया 4 6 10 -1, यानी 9/2, यानी 3, यानी कितना हो जाएगा? 9/3, यानी 3। 2 और 3, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका है? 2 और 3, 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए बी संरेख हो तो इसका वैल्यू निकालना। संरेख मतलब एक ही लाइन पे 3 बिंदु होगा ए बी सी, यानी अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज, एक तरह से ये त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो 0, इसका आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से फॉर्मूला पे बैठा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे ए और बी का। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आंसर, इसका आंसर हो जाएगा a =
2b। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका किसका है? दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन है आपका थेल्स का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से। यानी यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी इस तरह का, ये हो गया ए बी सी, यानी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसमें क्या बोल रहा है सबसे? तो तीसरी भुजा, यानी ये इस तीसरी भुजा के सम्मुख कोण, सामने वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा बी सी इक्वल टू 3 ई एफ इक्वल टू 4, तो यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ कौन कौन सा है? बी सी और ई एफ। बी सी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ डी ई एफ। इसका क्या हो जाएगा? बी सी का वैल्यू कितना है? 3 और ई एफ का कितना वैल्यू? 4 इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी कितना है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, इसको एक्स ले लेते हैं, कटाएंगे कितना? 3 और 54 कितना? 18, 18 में कटेगा। एक्स इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 18 चौके 72, यानी 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 72। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यानी एक अंदर में कोई वृत्त के अंदर एक बिंदु दिया हुआ है, इससे वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इससे हम लोग कोई भी स्पर्श रेखाएं, जब जानते हैं बाहरी कोई बिंदु, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते, किसी एक बिंदु के अंदर में किसी भी तरह कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती, या किसी भी तरह से वृत्त को कोई स्पर्श नहीं करेगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब इसका एंगल होगा कौन सा? अब देखिए कौन कौन से समरूप है। ट्रायंगल ए बी सी, यानी इसमें क्या क्या एंगल होगा? इक्वल ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू डी, यानी बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहां एंगल सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो यानी ट्रायंगल खींचते हैं एक, ये हो गया आपका ए सी बी, सी समकोण है तो इसमें क्या होगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ये दोनों इक्वल है तो 2 ए सी स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसकी केंद्र 0 O हो है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है तो एंगल POA का मान होगा। तो खींचते हैं एक सर्कल, इसमें रहा, ये रहा 2 स्पर्श रेखाएं, ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B, यहाँ आपका पॉइंट है, ये रहा O, ये हो गया आपका कितना? 80 डिग्री। जब ये स्पर्श रेखाएं इसके ऊपर समझो जो खींचे लाइन, ये कितने बराबर भागों में बांटेगा? यानी ये 40, ये 40, और यहाँ हम लोग जानते हैं स्पर्श बिंदु पे और केंद्र से मिलाने वाली रेखा अपने यहाँ बीच में 90 डिग्री कोण आती है, यानी पे
एंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ओ पी ये कितना है 80 का आधा यानी 40 डिग्री, कितना हो जाएगा। इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना 130, ठीक। एक ट्रायंगल में कितना होता है 180, 180 में 130 घटा देंगे यानी 180 में 130 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका बच्चे का 50, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 23 नंबर। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में अगले क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी दो बिंदु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी त्रिभुज ए बी सी इसका दो बिंदु क्या क्या है डी ई इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल टू ई सी, ठीक है, तथा ए डी यानी ये 3 और डी बी 1 इस रेशियो में है। तो यदि ए ई इक्वल टू यानी ए ई 6.6 हो जाएगा तो आपको पूछ रहा है क्या ए सी का मान क्या होगा। ए सी का मान यानी 6.6 प्लस ई सी, तो ई सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे 3 पर में से 3/1 इक्वल टू 6.6, इसको एक्स रख लेते हैं। जब कटाएंगे इसको तो क्या आएगा एक्स का वैल्यू 2.2 और यहाँ 6.6 और 2.2 ये एक्स था, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.8, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होगा। इसको निकालने का आसान तरीका है 10वां पद क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है 8 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 डी कितना है 2। सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस 10 माइनस 9 1 इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 यानी 9 और दूना 18, 18 8 26, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। एक हम लोग को दिया हुआ है कितना k मूल का 2, इसको x के जगह पे पुट करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो x के जगह 2 को रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2kx यानी 2k इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2kx यानी 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 प्लस 4k इक्वल टू 0। इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2 प्लस k इक्वल टू 0। 4 इस साइड जाके 0 में से ख़त्म यानी 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 25 का बी -2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी ए एन इक्वल टू कितना दे दिया है 0, डी इक्वल टू क्या है A2 माइनस A1 या 18 माइनस 21 तो -3, और ए दिया हुआ कितना 21। सॉल्व करते हैं क्या निकालना हम लोग का एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हो गया आपका ए एन का दिया हुआ 0, ए का वैल्यू 21 प्लस एन नहीं मालूम -1, डी हो गया आपका -3। तो ये 21 इधर आके 0 में माइनस हो जाएगा तो -21 इक्वल टू -3 इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा -3 डिवाइड बाय और यहाँ हो जाएगा n-1 डिवाइड कर दे कितना होता है 7। तो n-1 इक्वल टू 7 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी कौन सा पद हो जाएगा इसका 0, 8वां पद सी। 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है आपका समीकरण 2x² + 5x - 12 का एक मूल
निम्न में कौन है, इसका हम मूल कैसे निकालेंगे। सबसे आसान तरीका, ऑप्शन से चलते हैं तो इसका जितना वैल्यू ऑप्शन दिया हुआ चारों को पुट कर देंगे, जिसका वैल्यू 0 आ जाए वो हो जाएगा इसका मूल। इसमें हम पहले पुट करते हैं सी को, इसका आंसर सी को पुट करते हैं तो क्या होगा 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 -12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, कितना 16 गुना 2 32 प्लस और माइनस यानी 20 -12 इक्वल टू 0। -12 और -20 -32 और 32 ये ख़त्म तो कितना हो गया 0 हो गया ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, अल्फा और बीटा का मान होता है अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। तो यहाँ -b क्या हो जाएगा -2/a यानी 1, क्या हो जाएगा माइनस खत्म यानी +2। 28 का आंसर क्या हो जाएगा बी 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री -a। साइन जानते हैं हमेशा क्या चेंज होता है कॉस में, यानी 90 - a इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस से। 29 का ए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। में कौन सेक ए के इक्वल है, सेक ए के बराबर। सेक ए किसके बराबर इक्वल होता है 1/cos के, यानी एक दो कॉस इक्वल टू सेक और 1/सेक इक्वल टू कॉस होता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर सेक ए के बराबर हो जाएगा 1/cos से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या है, कोसेक 44 डिग्री बटे सेक 46 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कोसेक किस में चेंज होता है सेक में, यानी ऊपर भी क्या हो जाएगा इसका हमेशा कट के सेक कोसेक 44 डिग्री माइनस कोसेक 90 माइनस कितना हो जाएगा 9 कोसेक नहीं आ जाएगा आपको क्या सेक कोसेक 44 डिग्री बटे सेक 90 माइनस 44 डिग्री। 90 माइनस 44 डिग्री क्या हो जाएगा नीचे कोसेक 44 डिग्री बाई ये चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कोसेक 44 डिग्री यानी कट के 1। इसका आंसर हो जाएगा 33 का 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से है। तो सॉल्व करते हैं 2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 कटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर 20 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 20 डिग्री ये चेंज किस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री में, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू इसका डी नंबर 33 का डी यानी 1। 34 नंबर देखते हैं। 10 इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल इंटू कॉट थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा 1/10 थीटा। इसको जब कटाएंगे टेन थीटा तो कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, यानी 34 का आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर। किसी त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी समकोण है, यदि ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो ए सी का मान क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी में बी हो गया समकोण ए और सी, ए बी का मान हो गया 12
AC का BC का मान हो गया 5। तो AC का मान निकालना है। AC का मान निकालने का क्या तरीका होता है, पाइथागोरस में से सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AC इक्वल रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो रूट अंडर का AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट अंडर कितना हो गया 169 यानी 13। AC का मान कितना आ गया 13, यानी 35 का आंसर हो जाएगा A 13 सेंटीमीटर। यदि अगले क्वेश्चन चलते हैं, यदि 5 sin A इक्वल टू 8 cos A, तो cot A का मान क्या, cot A इक्वल टू क्या होता है, cot A इक्वल टू cos A बाय sin A। यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या 8 cos A है, इस अगर 8 को इस साइड ले आते हैं और sin को इस साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है 5/8 इक्वल टू cos बाय A बाय sin A, और cos A sin A इक्वल टू क्या होता है cot A, यानी cot A इक्वल टू 5/8, यानी D नंबर। 37 नंबर के क्वेश्चन में जाते चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है, cot 60 डिग्री का मान है, cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका B 1/√3। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। एक सूर्य का उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर देखता है 60 डिग्री है, ये हो गया खंभा, ए बी आपका खंभा, इसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर, इसकी परछाई यानी ये परछाई जो बन रहा है C, इसको x मान लेते हैं, इसकी कितना लंबाई क्या है, इसका क्या है हम लोग क्या कर सकते हैं tan, ये tan बनेगा, यानी इसकी ऊंचाई खंभे की और उसकी छाया tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाय BC। AB का मान कितना है 6, BC का मान x ले लेते हैं, इसका tan 60 का मान होता है √3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है x इक्वल टू 6/√3। परिमाकरण करेंगे √3 से दोनों ओर ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 6 × √3 बाय नीचे 3 से कट जाएगा 6, यानी 2 × √3। इसका आंसर क्या हो जाएगा C 2 × √3। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 39 नंबर। इसमें क्या है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, आप लोगों को पता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2r + πr। ठीक, ये कितना दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या पूछा है तो इसको कॉमन लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं r कॉमन लेते हैं, π 2 + π इक्वल 36 सेंटीमीटर। जब 2 और π को सॉल्व करेंगे 2 + 22/7 इक्वल 36 r। तो 2 + 22/7 करते हैं कितना 7, 7 दूनी 14 और 22 36, 36/7 × r इक्वल 36, 36 कट जाएगा, बचेगा क्या r इक्वल टू 7, यानी त्रिज्या क्या हो गया इसका 7। 39 का आंसर हो गया B। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 40 नंबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154, इसका तो क्या होगा π 22/7 r² इक्वल 154। इसको कटाते हैं 54 कितना होगा 22, 7 बार में कट जाएगा और r² कितना हो जाएगा 7 × 7 यानी 49, तो 49 बार कितना हो जाएगा r इक्वल टू 7, r इक्वल टू 7। और यहाँ पूछ रहा है क्या व्यास यानी 2r, इसका आंसर हो जाएगा A। 40 का A 14 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πr/h। इसमें क्या दिया हुआ व्यास 28 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 और r हो गया आपका 28 का आधा यानी 14
h कितना है 20, इसको कटा देते हैं, 7 दूना 14, तो कितना हो गया आपका 22 दूना 44 और 2 88 इंटू 20, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 0 16 17 यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का आंसर आपका बी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और हम लोग इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे पाई स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये कुल पृष्ठ हो जाएगा। इस तरह का शेप बनता है, यह हो गया आपका अर्धगोला, यह ऊपर में आपका वृत्ताकार शेप है, अंदर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का हो गया पाई आर स्क्वायर, तो यानी कुल पृष्ठ हो गया। इसी पे फॉर्मूला हो गया आपका क्या 3 पाई आर स्क्वायर। इस पे चलिए बैठाते हैं इसका 3 पाई आर स्क्वायर पे, यहाँ पे आपका 3 इंटू पाई का आंसर ऑप्शन पाई में है इसलिए हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर, कितना हो गया पाई इंटू 49 इंटू 3, यानी हो गया आपका पाई का वैल्यू 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन कितना नंबर है आपका 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सी, यानी 42 का आंसर हो जाएगा सी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है वृत्त का, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है हमेशा आर का स्क्वायर होता है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर, तो यहाँ भी यही होगा, त्रिज्या 2 है और 3 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी 4:9। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान थीटा है तथा यह त्रिज्या r है तो इसके चाप की लंबाई, चाप आप होता है ये त्रिज्यखंड हो गया, इस तरह का त्रिज्यखंड होता है, इसमें जो ये लंबाई होती है इसे बोलते हैं चाप, इसी की लंबाई पूछा जा रहा है। जब दिया हुआ आपको क्या थीटा दिया हुआ है और ये आर दिया, इसका फॉर्मूला होता है क्या 2 पाई आर थीटा बाय 360, इसका निकालने का वैल्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 3 4 5 6 का माध्यिका होगी, माध्यिका यानी बीच वाले क्या है, इसको अरेंज में कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में करने के बाद बीच में क्या आता है 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी 4। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें क्या नहीं हो सकती, हमेशा आप जानते हैं हम लोग प्रायिकता कितना 0 से 1 के बीच, तो 1 के बीच यहाँ 0 से 1 के बीच सब है, सिर्फ ये 1.5 ये 1 से ज़्यादा हो गया था इसलिए ये नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है, 10 और वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को मिनिमम और मैक्सिमम कम और ज़्यादा वाला को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, 10 + 20/2 कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 47 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का सी, तोरण से हम लोग माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा में 5 एक ही होता है, एक टोटल आने की प्रायिकता यानी कितना 6 बार में 6 टोटल डिसीजन होता है, यानी 1/6, 49 का क्या आंसर हो जाएगा बी नंबर 1/6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। लाल रंग कितना होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसमें लाल रंग कितने होंगे 4, लाल रंग रानी कितना होता है 4, टोटल प्रायिकता कितनी होगी अच्छी तरह से 52, इसको जब कटाएंगे
कितना 1/13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर 50 का ए 1/13। इस तरह आज हम लोगों ने देखा 50 MCQ के इस सीरीज को। इसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। इसी तरह अब आप लोगों के भी प्रतिदिन 50 MCQ का सीरीज डेली आएगा, जो आपको इससे पहले जो सर पढ़ाते उसके लास्ट में जो वीडियो दिया जाता है उसी का सॉल्यूशन लेके आएंगे हम लोग। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अगर आपने 1000 MCQ की तैयारी कर लिया तो आपका 50% जो MCQ आता है बिहार बोर्ड में वो 100% सही हो जाएगा। तो आज